आई स्टार्ट अवर थर्ड वीडियो। तो इस वीडियो में हम आपको जो है बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉब्लम्स है। हमने आपको बताया था सेकंड वीडियो के लास्ट में कि हम आपके लिए थर्ड वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम उसको सॉल्व करवाएंगे। तो आज हम सॉल्व करवाने से पहले आपको फर्स्ट एंड वीडियो एंड सेकंड दोनों का वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है जैसे जस्ट लाइक जो फॉर्मूलाज हैं वो लर्न हो जाए आपको। अगर वो लर्न हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। और सेकंड वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी, उनको भी आप देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड वीडियो से। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा जा रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल मेरे पास ए बी सी, उसमें जो राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल होगा हमारा। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड, क्या फाइंड करना है, sin A cos C प्लस cos A sin C। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो ट्रिक है, और भी ट्रिक्स हैं जो सॉल्व हम जिससे कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला जो आपको फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था उसी के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करता हूँ। आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से गिवन है आपके पास tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे एक बात हो रही है एक ट्राइंगल की ए बी सी। तो एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं ए बी एंड सी, ए बी सी, ओके। तो ये ट्राइंगल ड्रा कर लिया। इसमें क्या बताया गया है कि जो बी है, बी एट 90, ओके, बी एट 90। अब यहाँ पे समझना है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, इससे पहले मैं बता चुका हूं आपको। तो tan ए वाले एंगल की बात हो रही है, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। और हमने बताया जो एंगल के साथ जो साइड होती है, एंगल जिस साइड के साथ मिलकर के बनता है वो होती है बेस। क्या होगा? बेस, यस। और उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी यानी कि बीसी जो यहाँ पे आपको दिख रही है, इसके लिए क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और ये क्या होगा? ये हाइपोटेन्यूज होगा, ओके। तो tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज ए बी, ओके। और ए बी, व्हाट ए बी? ए बी इज 1, दैट मीन 1k, and b base is √3, then √3k. So AB is 1k and base B is BC is √3k. Okay. Now in triangle ABC by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि अभी हमको हाइपोटेन्यूज फाउंड आउट करनी है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है? देखिए भाई, ए बी 1k, दैट मीन्स 1k स्क्वायर प्लस बी सी √3k स्क्वायर। 1 स्क्वायर is 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर is 3k स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, देन AC इज इक्वल टू 2k, ओके। 2k हो गया। हाँ, नाउ अब पूछा गया है फाइंड आउट क्या करना है आपको। फाइंड जो करना है वो ये था कि sin A cos C प्लस cos A sin C, ओके। तो sin A, तो ध्यान रखना है आपको, sin क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज, देखिए परपेंडिकुलर ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा? BC, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC, और हाइपोटेन्यूज AC, यानी क्या लिखेंगे हम? BC बाय AC। cos C, अब यहाँ पे एंगल C की बात हो रही है, तो C के अकॉर्डिंग बेस ये और परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये। तो C के अकॉर्डिंग यानी cos C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC बाय C।
प्लस कॉज ए, तो कॉज ए की बात होने लगी तो ए की अकॉर्डिंग बेस ये हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। साइन सी, सी की बात हो रही तो सी की अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये एंड हाइपोटेन्यूज ये यानी कि ए बी बाय ए सी। ओके, अंडरस्टैंड? तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बी सी, तो अभी हमने देखा कि जो बी सी वाली लाइन है वहां मैंने क्या है √3 के, ओके, और ये कितना आ गया है 2 के, तो ये आ गया √3 के ए सी 2 के बी सी लाइन √3 के ए सी 2 के प्लस ए बी 1 के ए सी 2 के 1 के एंड 2 के कैंसिल हो जाएंगे सब। √3 मल्टीप्लाई √3 is 3, 2 multiply 2, √3 multiply √3 is 3, 2 multiply 2 is 4, plus 1 1 the 1, 2 2 the 4. Now we take LCM, 4 and 4, 4, 3 plus 1, 4, 4 by 4, 4 1 the 4, 4. That means answer is 1. तो आपने देखा किस तरीके से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि इफ tan a plus b is equal to √3, okay, a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 by √3, 1 by √3 दे दिए गया और कंडीशन ये लगा दी गई जो a है इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b और a plus b is greater than 0 and less than or equal to 90. ओके, ये इतनी कंडीशन दे रखी है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b. नाउ सॉल्यूशन देखिए, tan a plus b इज इक्वल टू कितना गिवन है? √3। ओके, तो tan में किसकी वैल्यू √3 होती है? हमने आपको टेबल बताई थी, आपको टेबल याद हो गई होगी। तो यहाँ पे tan में जो वैल्यू होती है वो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। ओके, नाउ a प्लस बी tan a प्लस बी 60, √3 की वैल्यू tan रिमूव कर सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 60। ओके, सिमिलरली tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 बाय √3। तो tan में 1 बाय √3 किसकी वैल्यू होती है? यू नो tan 30। एक बार टेबल अगर देख लीजिएगा आप, टेबल अगर नहीं देखिए तो उसको देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 30, देन इक्वेशन नंबर सेकेंड इसको और ये वाली फर्स्ट। नाउ अब क्या करते हैं? नाउ वी ऐड इक्वेशन 1 and 2, 1 2 को ऐड कर देंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू 60, then a minus b is equals to 30. Okay, b cancel, then 2a is equals to 90, then a is equal to 90 by 2, that means 45 डिग्री। ओके, तो आपने देखा कि जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 45। पुट द वैल्यू ऑफ a in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर देंगे और b की वैल्यू फाइंड। तो इक्वेशन 1 में बस क्या थी कि a प्लस b इज इक्वल टू 60, देन a इज 45, b 60, b 60 माइनस 45, तो b इज 15 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 15 डिग्री आ गई। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ओके, a 45 and b is 15। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये सब आपको क्वेश्चन जितने भी हैं एनसीईआरटी की बुक में बहुत इजी से मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की बुक से ही मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको। तो एक क्वेश्चन बोला गया कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। क्वेश्चन को सुन लीजिए, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल और ए बी सी कैन शो दैट A, B and C are interior
एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, शो डैट, शो करना है आपको, क्या शो करना है कि साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस a बाय 2। ओके, ये प्रूव करना है आपको। ठीक, तो आपको पता है एक बात, क्या पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल in a triangle is 180। a plus b plus c is equal to बच्चों 180 डिग्री। वेरी गुड। तो a plus b plus c is equal to 180 डिग्री। देन p plus c को आप इधर ही शिफ्ट करो, 180 को माइनस a आपने उधर शिफ्ट कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, तो हमने 2 से इधर डिवाइड कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया b प्लस सी बाई 2 और ये हो गया 90 माइनस a बाई 2। इनको सेपरेट जब आप करोगे ऐसे करके कि 180 बाई 2 माइनस a बाई 2, ये 2 कैंसिल कर देगा, तो ये नाउ वी टेक साइन बोथ साइड। क्या अगर हमने टेक करा, साइन को बोथ साइड पे टेक कर लिया, तो साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाय 2। तो साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो देखा आपने कैसे किस तरीके से सारे जो है कि करके फॉर्मूले यूज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग। क्या प्रूव करना है भाई आपको कि cos a बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाय cos a इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं आपका जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो उसमें अप्रॉक्स ये मान के चलिए 10 नंबर मार्क्स का मैक्सिमम आपके ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से प्रूविंग वाले भी आ जाते हैं, छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस में। तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं ताकि सारे क्वेश्चन, तो यहाँ पे टेक हम कर लेंगे LHS cos a बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाय cos a। ओके, तो वी टेक LCM 1 प्लस साइन a cos a, तो 1 प्लस साइन a आ जाएगा और cos a आ जाएगा। ओके, तो यहाँ 1 प्लस साइन a रिमूव हो गया, क्या आया cos a ने cos a से मल्टीप्लाई करा, तो cos a ने cos a से मल्टीप्लाई करा तो क्या बना दिया cos स्क्वायर a। ओके, cos ने cos को रिमूव कर दिया, 1 प्लस साइन a, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन a यानी कि 1 प्लस साइन a का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब cos स्क्वायर a को तो हमने ऐसे ही रखा, यहाँ पे a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी। कौन सी, a प्लस बी की आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a। ओके, 2 साइन a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, और डिनोमिनेटर को नो चेंज, डिनोमिनेटर नो चेंज। ओके चलिए, तो ये बन रहा। अब हम आपको एक आइडेंटिटी बता दे, फिर से याद दिला दे, आपको ध्यान होगा कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। आपको याद होगा मैंने बताया था। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर a लिखा हुआ है प्लस साइन स्क्वायर a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 हो गया। ये 1 मैंने ऐसे ही लिख लिया, प्लस 2 साइन a हो गया, और डिनोमिनेटर में cos a 1 प्लस साइन a। तो अब क्या होगा, 1 प्लस 1 इज 2 हो जाएगा, तो ऊपर क्या लिख देंगे 2 प्लस 2 साइन। ओके, तो क्या लिख देंगे बच्चों, 2 प्लस 2 साइन a, डिनोमिनेटर में cos a 1 प्लस साइन a। तो वी टेक 2 एज अ कॉमन, 2 कॉमन टेक कर लिया,
1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 बाई कॉस ए। और आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो 2 सेक ए RHS। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी से सॉल्व हो जाएंगे आप लोग क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल इसलिए कह रहे हैं आपसे क्योंकि इसमें आपको दोनों यानी कि LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा 1 बाय tan A प्लस cot क्वेश्चन, ठीक है। ओके, फर्स्टली वी टेक LHS लेते हैं। तो LHS क्या कह रहा है कोसेक A माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। ओके, तो कोसेक क्या होता है 1 बाय साइन ए, गुड, माइनस साइन ए, सेक ए क्या होगा 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। ओके, अब इसके डिनोमिनेटर में 1 हम सपोज कर लेंगे और क्या कर लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस साइन ए एलसीएम ले, साइन ए 1 यानी कि साइन ए एलसीएम, तो 1 को ऐसे ही माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई यानी कि साइन स्क्वायर ए, कॉस ए और 1 का एलसीएम इज कॉस ए, तो 1 ऐसे कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर ए। बच्चों फॉर्मूला बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिना फॉर्मूले के आप नहीं कर सकते। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अभी हमने बताया आपको कॉस स्क्वायर ए होगा, ये आ गया बाय साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, ये होगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। ओके, तो साइन साइन कॉस कॉस, तो ये आया साइन ए और कॉस ए। ओके, साइन ए कॉस ए, ये आ गया हमारा LHS को सॉल्व करके। अब हम टेकिंग क्या करेंगे RHS टेक करते हैं। तो RHS क्या करता है 1 बाय tan ए प्लस कॉट ए। तो tan को क्या ब्रेक कर सकते हैं हम, tan को हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, tan को ब्रेक कर सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट ए को क्या ब्रेक सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए। ओके, नाउ 1 ऊपर और नीचे एलसीएम, कॉस साइन ए के एलसीएम इज कॉस ए साइन ए, ऐसा ही आ जाएगा। तो ये साइन इधर मल्टीप्लाई यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस इधर मल्टीप्लाई यानी कि कॉस स्क्वायर ए, तो ये पलट कहाँ चला जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर ए और साइन, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं होगा, कॉस ए और साइन ए, ये ऊपर यानी कि कॉस ए साइन ए, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, तो कॉस ए साइन ए आ गया ना। ये किससे आया कॉस ए साइन ए, ये आया RHS से, और ये किससे आया था LHS से। सो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक। ओके, गुड। स्टार्ट सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके भी हम कुछ क्वेश्चन आपको करवा देते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस को करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है 9.1, तो 9.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। अभी आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो उसको आप पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आ सर्कस आर्टिस्ट इज अ क्लाइंबिंग एट 20 मीटर, क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस हो रहा है जिसमें एक रोप जो बंधी हुई है वो 20 मीटर है की रोप है, विच इज अ टाइटली स्ट्रेच ऑन अ टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट बतानी है आपको। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ये सपोज कर लेते हैं कि जो AB है वो एज अ रोप है और ये 20 डिग्री, ठीक है। ओके,
तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो जो फिगर दिख रहा है आपको, इसमें जो AC है वो रोप होगी, AB पोल हो गया, और ये जो हमारा जो BC पार्ट है ये हमारा यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो गई। ओके, तो AC जो रोप होगी, रोप वो 20 मीटर हो जाएगा। ओके, जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है, 30 फॉर्म हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है और परपेंडिकुलर की बात करनी है, यानी कि परपेंडिकुलर पूछा गया है आपसे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होता है, P क्या होता है, हम वी नो, क्या जानते हैं भाई, हम वी नो कि साइन जो थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो थीटा दैट मींस एंगल इज 30 डिग्री और परपेंडिकुलर इज AB and hypotenuse is AC. What's the value of sin 30? Sin 30 is 1/2. Then AB not know and AC is 20. So AB is equal to 20/2 10 then AB is equal to 10 मीटर। AB क्या है, AB है हाइट ऑफ द पोल। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर on either side of the road which is 80 meter wide from the point between them. On the road, the angles of elevation of the top of the poles is 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the pole. मतलब कि मीन्स क्या है कि कह रहे दो पोल्स हैं आपके, दो पोल्स एट वन का टॉप जो है वो 30 डिग्री है एंड सेकेंड टॉप पे जो है 60 डिग्री। ओके, सपोज कर लिया ये भी टॉप है एंड डी है, ये पॉइंट सी है। तो ए बी एंड डी इज अ टू पोल। ओके, एंड सी बी द पॉइंट जहां से ऑब्जर्वर, जहां पे ऑब्जर्वेशन जिसको सपोज करा है वो। तो विद जो है, विद ऑफ रोड यानी कि विद कितनी है 80 मीटर। ओके, विद ऑफ रोड कितनी है, ये 80 मीटर है और ये है क्या, ये है BD इज 80 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए हाँ इसमें ये बात समझना है, दो एंगल्स होते हैं, एक एलिवेशन होता है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। एंगल एलिवेशन फॉर एग्जाम्पल आप नीचे रोड पे खड़े हुए हैं और किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, या आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे हैं और रोड पे कोई बाइक कार जा रही है आप उसको देख रहे हैं, यानी कि डिप्रेशन। यानी जब भी आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, दो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपके पास, एक तो एंगल ACB है, ACB जो कि 30 डिग्री है, एंड एक दूसरा एंगल जो है वो जो इस पॉइंट को देख रहा है यानी कि ई पॉइंट को, वो है एंगल ECD, वो कितना है 60 डिग्री। क्या करना है आपको, हाइट फाइंड आउट करनी है कि AB और D की हाइट क्या होगी। तो आपको ये कंप्लीट दे रखा है। ओके, तो ये कंप्लीट दे रखा है, आप क्या कर लेंगे कि tan थीटा, एक ट्राइंगल ले लेते हैं सबसे पहले, इन अ ट्राइंगल tan लगाना पड़ेगा क्योंकि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ACB आपको ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल ABCB, तो tan tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 इज परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। तो tan 30 की वैल्यू होती क्या है बच्चों, 1/√3 वैल्यू, और AB बाय BC। तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, BC उधर ट्रांसफर कर दिया, BC बाय √3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर लिया इसको। नाउ इन अ ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल लिया हमने कौन सा, EDC, देख रहे हैं आप EDC। ओके, तो EDC हमने जो ट्राइंगल लिया इसमें भी हमने अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई करा कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 परपेंडिकुलर इज ED, बेस इज CD। ओके, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये पूरी जो
पूरा BD है वो 80 है, ये हमने इतना सब, ये है BC मेरे पास, तो इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस BC। ओके, क्या हो जाएगी 80 माइनस BC। आपने BC को BC सपोज करा है, अगर हम इसको X सपोज करते हैं तो ये हो जाता है 80 माइनस X। ठीक है, ओके, ये भी सपोज कर सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो tan 60 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई √3। AD को मैंने AD रख पुट कर दिया, और CD के प्लेस पे अभी हमने देखा क्या लिखा हमने 80 माइनस BC। ओके, अब ये इधर शिफ्ट कर देंगे, देन ED इक्वल्स टू क्या आ गया √3 80 माइनस EC। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमको पता है कि जो हाइट है दोनों की पोल की वो क्या है, वो सेम है। वी नो जो AB है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, वो ED के इक्वल है। सो क्या हो जाएगा जब वो इक्वल हो गए कि भाई BC बाय √3 इज इक्वल टू √3 80 माइनस BC। √3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, देन BC इज इक्वल टू 380 माइनस BC। तो BC अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा दोनों से, 3 8 24 243 BC। BC द ट्रांसफर, BC प्लस 3BC इज इक्वल टू 240, 4BC इज इक्वल टू 240, देन BC इज इक्वल टू 240 बाय 4 60 मीटर। तो जो BC की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर। अब BC आ गई 60। ओके, तो जो BC की वैल्यू आई है इसको हम कहां पे रख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या कह रहा था कि भाई AB इज इक्वल टू BC बाय √3। तो BC की वैल्यू 60 बाय √3, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉन्जुगेट करना पड़ेगा भाई √3 से √3, देन 60 √3 और √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3 1 3 और 20, देन AB इज इक्वल टू 20 √3। ओके, AB 20 √3 आ गया। ओके, नाउ जो ट्रायंगल की हमने बात करी थी, कौन सा ट्रायंगल था वो EDC, उसमें क्या था कि √3 यानी कि tan 60 जो होती है वैल्यू वो था ED बाय CD। तो tan 60 की वैल्यू तो √3 हो गई, और ED कितना आया 20 √3। अभी हमने देखा जो AB होता है वही क्या है, AB और ED दोनों क्या है सेम है, तो 20 और CD आ गया, CD को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया 20 बाय √3 एंड बाय √3 कैंसिल, then CD is equal to 20 meter. So therefore height of pole की हाइट कितनी हो गई 20 √3 मीटर, और डिस्टेंस, और क्या हो गया डिस्टेंस ऑफ पोल्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग पॉइंट से क्या हो गई 60 एंड सेकेंड क्या आ गया 20 मीटर। ओके, गॉट इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।